तो हेलो गाइज, मेरा नाम है साई। बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर चैलेंज का आज का है हमारा डे 1। तो आज मैं सबसे पहले उठा 7 बजे उठने के बाद मैं मार्केट एनालाइज किया था और उसके बाद मैं ब्लॉग करना भूल गया था। तो गाइज अभी मैं मार्केट का एनालिसिस से बता देता हूँ और हमने डेली दिन में क्या किया था वो भी बता देता हूँ। तो गाइज हमने गोल्ड में एक ट्रेड लिया था और बिटकॉइन में भी एक ट्रेड लिया था, उसका सबका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस वीडियो पूरा देखिए और हमारे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और तुमको भी हमारे साथ चैनल में जुड़ना है तो चैनल में जुड़ो। तो गाइस मैं गोल्ड एनालिसिस कर रहा था तो उसमें हमारा एक से जो बन रहा था। गाइस यहाँ पर हमने $60 का इशल। तो गाइस हमने यहाँ पर 80 पीप के रिक्स पे 104 पीप का टारगेट रखा था। मैं आपको लाइव अकाउंट में दिखा दूँ। गाइस यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा $60 के सिलेक्ट हो गए हैं। हमारा ट्रेड का लॉजिक सिंपल था। हमने यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड लिया था 0101 नॉट साइड के साथ। हमारे यहाँ पर $60 के सिलेक्ट हो गए। अभी देखिए हम डेली ट्रेडिंग जनरल बुक भी मेंटेन करते हैं। उसमें हम सबसे पहले डे लिखते हैं, डे 4 पेयर कौन से पेयर में ट्रेड लिया था, उसके बाद लॉट साइज, सेशन कौन सी ट्रेड सेशन में ट्रेड लिया, उसके बाद ट्रेड लॉजिक क्या था और उसके बाद ट्रेड एग्जाम्पल और प्रॉफिट हुआ कि लॉस। हमको लॉस हुआ था तो अभी मैं लिख लिया था वो $60 का लॉस हुआ था। आप पिछली बार की भी ट्रेडिंग जनरल बुक ले सकते हो। 1 मिनट, ये डे 2 की है और ये डे 3 की। हम डेली ट्रेडिंग जनरल बुक मेंटेन करते हैं। ट्रेडिंग जनरल बुक मेंटेन करने के बाद मैंने ट्रेड देखा तो प्रॉफिट चालू था। सभी ट्रेड में हमारा प्रॉफिट चालू था, गोल्ड में भी, इथेरियम में भी, यूएसडी में भी। तो मैंने ट्रेड को होल्ड रखा। उसके बाद मैंने बस गोल्ड में एक सेल लिमिट लगाई फिबोनाची बेस के लेवल पर। उसके बाद मैं क्लास के लिए चला गया। क्लास में मैंने 2-3 घंटे बिताने के बाद मैं घर आ गया। बस देखा तो हमारी सेल लिमिट एक्टिव नहीं हुई थी और गोल्ड में और एक मैंने ट्रेड लिया था क्लास में, तो उसमें हमारा प्रॉफिट चालू था $99 का और यूएसडी में लॉस चल रहा था। तो मैंने गोल्ड का एनालिसिस सही किया तो मेरी सेल लिमिट सही जगह पे नहीं लगाई थी। तो गोल्ड में सेल लिमिट लगाने के बाद मैंने ट्रेड को होल्ड किया। उस गोल्ड में सेल लिमिट एक्टिव नहीं हुआ और हमारा प्रॉफिट चालू था। उसके बाद हमारा डे 2 में मैं क्लास के लिए गया। क्लास में जाने के बाद मैंने 4-5 घंटे वक्त बताने के बाद मैंने देखा तो हमारे गोल्ड में सेल लिमिट एक्टिव नहीं हो गया और हमारा प्रॉफिट चालू था। लेकिन गाइस चालू रहता है ट्रेडिंग इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने ये गलती की वजह से हमारा प्रॉफिट चला गया। उसके बाद बिटकॉइन में एक सेटअप बन रहा था तो बिटकॉइन में हमारे एक सेल साइड ट्रेड लेते ही हमारा लॉस चालू था तो मैंने ट्रेड होल्ड किया। और यूएस ऑयल में भी एक रिस्क की ट्रेड लिया तो उसमें भी सेल लिमिट लगाई और बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया। बिटकॉइन में मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें प्रॉफिट चला तो उसके बाद मैं खेत में चला गया। खेत में काम था तो खेत में पूरा दिन बिताने के बाद मैं घर आएगा रात को। तो न्यूयॉर्क सेशन चालू था। न्यूयॉर्क सेशन में मैंने ट्रेड रखा तो हमारा बिटकॉइन में सेलेक्ट हो गया था। तो बिटकॉइन में सेलेक्ट होने के बाद मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया, सेल लिमिट लगाई। सेल लिमिट लगाने के बाद मैंने जेपीवाई में एक ट्रेड ली थी, यूएसडी में। उसके बाद हमारा ये डे 3 में मैं पहले क्लास के लिए गया। क्लास में 4-5 घंटे वक्त बिताने के बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद देखा तो गोल्ड में एक बाय साइड सेटअप बन रहा था तो मैंने बाय साइड एक ट्रेड ली। बिटकॉइन में भी एक बाय साइड ट्रेड ली। दोनों में भी 0.05 लॉट का साइज ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद हमारा प्रॉफिट चालू था। उसके बाद 2-3 घंटे होल्ड किया तो बिटकॉइन में लॉस चालू था तो मैंने दोनों ट्रेड ओवरनाइट होल्ड किया। ओवरनाइट होल्ड करने के बाद बिटकॉइन गोल्ड में एसलेट हो गया और बिटकॉइन में चालू था। यूएसडी कैड में हमारा एक ट्रेड, यूएसडी जीपीआई में हमारा ट्रेड करना था। मैंने उस पर से बाय लिमिट लगाई
और एक JPY में ट्रेड लिया तो उसमें हमारा प्रॉफिट चालू था। तो गाइस डे 3 में हमने गोल्ड में $136 का सबसे बड़ा लॉस बुक किया। उसके बाद 2 ट्रेड होल्ड किए। 2 ट्रेड होल्ड करने के बाद GJ में हमारा प्रॉफिट चालू था। GJ में हमारा टारगेट $80 का था, तो मैंने 2 दिन ट्रेड होल्ड किया वो। और उसके बाद GJP में हमारा $10 का एसएलएट हुआ। गोल्ड में भी हमारा एसएलएट हुआ। GG का हमारा ट्रेड होल्ड ही था। तो GG में हमने $70 का टारगेट रखा और बिटकॉइन में एक बाई साइड का ट्रेड लिया। गोल्ड में भी एक बाई साइड ट्रेड लिया। चारों में हमारा प्रॉफिट चालू था। उसके बाद मैं खेत में चला गया। खेत में पेड़ लगाने का काम चालू था, तो मैं उसके बाद देखा तो पूरा इसमें हमारा प्रॉफिट चालू था। उसके बाद हमारा आया डे 5 की मैं थोड़ा बाहर गया था। डे 5 में मैं थोड़ा घूमने गया था। तो घूमने के बाद मैंने देखा तो बिटकॉइन में एक सेटअप कर रहा था सेल साइड, तो एक रिस्क की ट्रेड लेते ही हमारा एसएलएट हो गया। ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। बिटकॉइन लोअर लो पैटर्न बना रहा था। हमने वहाँ पर 0.05 लॉट के साथ एक रिस्क की ट्रेड लिया था। ट्रेड लेते हमारा लॉस चालू था। उसमें हमारे GJ में $80 का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमने यूएस ऑयल में एक ट्रेड लिया था सेल साइड। ट्रेड लाइन के बीच में मार्केट घूम रहा था, तो हमने वहाँ पर एक रिस्क लेते ही हमारा वहाँ पर एसएल और टारगेट सेट किया। हमने एसएल $50 का सेट किया और टारगेट $200 का। तो वहाँ पर भी हमने यूएस ऑयल में एक USD JPY में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पे ट्रेड लिए थे। 4 आवर पे स्ट्रॉन्ग पैटर्न था, इसकी वजह से हमने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेते ही हमारा प्रॉफिट चालू था $35 का, तो मैंने ट्रेड होल्ड रखा। तो USD JPY का ट्रेड मैंने 2-3 दिन होल्ड रखने के बाद हमारा USD JPY में एक प्रॉफिट चालू था। उसके बाद मैंने बाकी के पेयर चेक किए, तो यूएस ऑयल में हमारा ऐसे लीड कर मार्केट नीचे आया था। तो हमने USD JPY में जो ट्रेड लिया था उसमें प्रॉफिट वर्क $70 हुआ था। तो आज है हमारा छठा दिन में बिटकॉइन में सुबह ट्रेड बना था सेल साइड, तो मैंने वहाँ पर एक रिस्क की ट्रेड लेती है हमारा। उसके बाद गोल्ड में और इथेरियम में बाई से ट्रेड लिया। इथेरियम में भी सब में हमने ट्रेड लिया, तो प्रॉफिट चालू था। उसके बाद मैं खेत में चला गया। खेत में कुएं का काम चालू था, तो खेत में बहुत बिताने के बाद मैं घर आ गया। तो ये कैड में एक सेटअप बन रहा था बाई साइड लोअर पैटर्न बन रहा था और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वहाँ से नीचे गया था। तो हमने वहाँ पर भी एक ट्रेड लिया 0.02 लॉट के साथ। तो बिटकॉइन में हमारा एसएलएट होगा $96 का। USD JPY में हमारा प्रॉफिट होगा $84। मिलते हैं नेक्स्ट